ओके, तीन एग्जांपल है बेटा अपने पास जो अभी तक अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सारे के सारी चीजें उसी के ऊपर बेस्ड है। आओ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स को लेते हैं। आप लोग ट्राई करना, अगर हो गए बहुत अच्छे, देव के आए गए, सेंसर आ भी गए हैं। जो बच्चे कर रहे हैं एक बार देखो कि सही अप्रोच पे जा रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इधर देखो सर, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एन एक्स। सर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों बेसिकली सर ये अलग अलग फंक्शन है एक्स के। यस, अच्छा सर क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो सर इस पे क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा है क्या? बेटा प्रोडक्ट रूल क्या कहता था सर? वो कहता था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, दूसरे को कांस्टेंट रख दो, प्लस सर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को कांस्टेंट रखो, दूसरे की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? देखो ध्यान से, कॉस ऑफ nx को तो वैसे ही लिख लिया, बट सर nx ये खुद भी तो एक फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो n आ रहा है, तो बेटा उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सर उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा सर? साइन nx प्लस nx कॉस nx। ये याद रखना, ये अंदर मतलब का भी मल्टीप्लाई कर देना, ये बाहर आता है, ठीक है ना? तो दिस इज द बेटा करेक्ट आंसर। पहले x को पकड़ा सर, x को सर मैंने डिफरेंशिएट किया, दूसरे को सर मैंने कांस्टेंट रखा, फिर सर मैंने पहले वाले को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया। याद रखना बस साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी सर? कॉस एन एक्स। यस, उसके बाद इनटू एन भी करना पड़ेगा। क्यों सर? यहाँ पे x थोड़ा ना है, यहाँ पे तो nx है, और nx की डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट n विच कैन बी मल्टीप्लाइड विद इट। याद करो इनसाइड टर्म वाला मेथड, जो चेन रूल बोलते थे तुम लोग। जल्दी से बताओ, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। देव क्या गलती हो रही थी, समझ समझ आया? आई गेस साइन एन एक्स को प्लस नहीं किया था। गॉट इट सर, गुड 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 गुड। अच्छे से देखो, एनालाइज करो, घबराना नहीं है कि सर ये क्या चल रहा है, क्यों आ रहा है ये साइन एक्स, क्यों आ रहा है एक्स। अगर ट्राई करोगे बेटा, डेडिकेशन से पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। सिर्फ ऐसे देखा करो कि सर देखो अब एक्स है और साइन एन एक्स है, मुझे पता है दोनों प्रोडक्ट में, तो सर क्या करना होता है? एक को कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएशन, दोनों का सम। ये प्रोडक्ट रूल ने सिखाया। यस सर, ये तो सिखाया, बट उसके बाद जब आपने साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन करने चले तो आपने बोला साइन एक्स का तो सीधा कॉस एक्स लिख दिया, पर साइन एन एक्स है तो इसका भी कॉस एन एक्स लिख दिया। बट याद करो, ये बोला गया था कि जब ऐसा करोगे तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। याद है कल अपन ने ये कंसेप्ट पढ़ा था? तो मेक श्योर इस चीज को दिमाग में मिस आउट मत करना। ये नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल है दिखने में। अब तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं सर ये क्या लिख रखा है आपने, बट है बेटा कुछ भी नहीं। देखो सर, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न, सॉरी डी टी, एक्स नहीं है टी है, टी का फंक्शन है, कैन बी रिटर्न एस सर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सर साइन टी होता तो सीधा क्या लिख देता? कॉस टी। बट सर आपने बोला था लिख देना जो भी इसके बीच में होगा उसको भी ऐसे के वैसे उतार दो, तो लिख दिया सर मैंने कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, वैसे लिख दिया, साइन का कॉस। यस, बट सर अंदर वाले फंक्शन की अब डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा? ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट तो बाहर निकाल दे, टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1। याद है टी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, पावर क्या थी 1, आगे आया 1 माइनस 1 0, तो सर टी की पावर 0 इज नथिंग बट 1, राइट? तो सर यहां से मैं क्या बोलूंगा सर? इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी ओमेगा इंटू 1 प्लस सर थीटा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। दिस इज योर राइट आंसर। सारे बच्चे आंखों से निकाल दो, कोई भी डाउट हो अभी के अभी क्लियर करो बेटा। प्लीज मेक श्योर कि डाउट्स नहीं अपने मन में रहने चाहिए। बिल्कुल घबराना नहीं है गणित से कि सर ये पता नहीं किधर को लेके जा रहे हो आप, ओमेगा टी थीटा वीटा। देखो चीजों से घबराना नहीं है, नई चीज देख के उसको देखो कि सर ने जो बताया वो मुझे समझ आ रहा है। पूनम, ओमेगा इज कांस्टेंट बट अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय
द वेरिएबल, क्या वो जीरो हो जाता है? जैसे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं जैसे पूनम इधर देखना, y इज इक्वल टू 2x लिखते हो, तो क्या ये जीरो है इसकी डिफरेंशिएशन? नहीं सर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 आगे बाहर निकाला, x की क्या हो जाएगी? 1 x की पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू आई नो 1, राइट? तो याद रखो, अगर कांस्टेंट अकेला पड़ा होता है तब तो वो हो जाता है जीरो, अगर किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो बाहर निकल जाता है और तेरा काम आगे जो नॉर्मल है वो चल जाएगा। याद रखना ये बात। यस यस, मैं समझ गया क्यों आ रहा हूँ। सेकंड एक बार और देख लो बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सर यहाँ पे अगर टी होता तो कॉस टी लिख देता। यस, तो लिख दो बेटा, इसको अभी ऐसे लिख दो, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा लिख दिया सर। बट सर ये अंदर वाला फंक्शन जो है इसकी भी तो डिफरेंशिएशन होगी, कितनी? ओमेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? बेटा सोच के देख, ओमेगा, मैं जैसे तेरे साथ बोलूं मैं 2t प्लस 10, तू बोलता ना सर क्या होता, 2 इंटू 1 प्लस 10 का 0, तो 2 बोल देता। वही बस अभी बोला है, ओमेगा लिख दिया कोई नंबर की जगह, तो घबराने वाली बात है क्या ये? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्लियर अर्पित? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये भी बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या है। बालराव, जल्दी आंसर। ओके, कुणाल का और खुशवंत का आंसर आ चुका है बेटा, मैं देखता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लो ना यार, घबराते क्यों? इधर देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पावर क्या कर दूंगा? -2 कर दिया सर। सर अगर x होता तो मेरे लिए कितना इजी था ना सर, -2 आगे ले आता और ऊपर कर देता -3। बट सर यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है x का, तो तेरे लिए डरने की बात है क्या? नहीं सर, सीधा सीधा क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 आगे आया आएगा ax प्लस बी की पावर -2 इंटू -1 कितना -3 हो जाएगा। क्या तेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। यहाँ पे x वास्तविकता में नहीं है, यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी। सर इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सारे बच्चे मुझे सोच के बताओ, ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी? पूनम जो भी लास्ट में डाउट था उसको अभी क्लियर करना। a इंटू एक्स, a बाहर आया, x की डिफरेंशिएशन 1, यस, b की डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब सर इस पूरे की डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट a, यस। तो आंसर विल बी -2a ax प्लस बी का पावर -3। ये आंसर है बेटा, चेक कर लो और बताओ कि किस किस का सही था और किसका गलत था। सर आई वॉज राइट, गुड बेटा, गुड गुड गुड। ओके पूनम आ गया समझ, गुड। माइन वॉज रॉन्ग, ओके दे, जो भी गलती थी वो चेक किया। देखो कोई इशू नहीं है, क्लास में जितने प्रॉब्लम्स हो रही हैं सर गलत हो रहे हैं सर, बहुत गलत हो रहे हैं सर, सभी गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी तक फिजिक्स तो देखो मैंने पढ़ानी स्टार्ट ही नहीं की कि मैं इस चीज की टेंशन लूं, राइट? अगर तुम लोगों को कोई भी चीज नहीं समझ आ रही फिर भी मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग है बेटा, यहाँ से अब तुम लोगों के लिए ना एक नया स्टेप अप करते हो आप लोग, ठीक है? बहुत चीजें चेंज होंगी, बहुत सर कंसेप्चुअली आप चीजों को समझाने की कोशिश करोगे। हम कुछ देखो, बहुत पैटर्न होता है तुम लोगों का 10th तक कि चीजों को याद कर रहे हो, यहाँ पे याद नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा बनेंगे कि आप लोगों को कोई काउंट ही नहीं है, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सर अगर मुझे स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूँ हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं कोटा में था, राइट? ये लॉग वॉग चलता है, प्राण निकाल दिए थे मेरे लॉग ने, ठीक है? ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं शीट के ऊपर, ऐसे एक डीपीपी आती थी, उस पर एक क्वेश्चन लिखा होता था, एक छोटा सा लॉग लिख के गुब्बारा बना देते थे ऊपर इतना बड़ा, उसकी पावर 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 पावर, ये तो देख देख के हम लोग डरते रहते थे। मैं मतलब पहले 3 महीने मैंने भी बहुत ऐसे किया कि यार क्या चल क्या रहा है ये, राइट? दैट हर बच्चे की एंजाइटी होती है वो कि यार क्या हो रहा है ये, ठीक है? बट
अगर मेहनत करते जाओगे, सर मैं जो सीख रहा हूँ जितना मुझे समझ आ रहा है उस पर मैं फिर वर्कआउट करूँ, नहीं थोड़ा कम लग रहा है मुझे समझ आया, मैं क्लास के बाद और वर्कआउट करूँ, बेटा वही बच्चा ना लास्ट में जाके रैंक्स में आगे निकलता है। मेरे से लिखवा लो ये, राइट? तो यू नीड टू रिमेंबर दैट, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि कभी भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, उसको दिल पे नहीं लेना कि मेरे बस की नहीं है ना। ठीक है, एक बार नहीं आई, दूसरी बार ट्राई करो, फिर भी नहीं आई, कोई इशू नहीं, सर से कंसल्ट करो। सर फिर भी नहीं आई, तो बेटा कोई ऐसे नहीं है कि सर सब खत्म हो गया, मेरी जेई चली गई, मेरा रैंक नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा है अभी, तो बहुत कुछ पढ़ा, फिजिक्स तो भी स्टार्ट होगी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और दो, और लो। देखो अभी जो पढ़ाने वाला हूँ ना ये मजेदार है, और ये फिजिक्स के माध्यम से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, सुन लो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन सेज कि x इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 2t² प्लस 3t प्लस 4, मान लो। अच्छा, पहले तो मैं एक छोटा सा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखना कई बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे और तुम लोग समझोगे बाद में कि सही बोल रहे हो सर, आपकी बात सही थी, हम लोगों ने गलती की भी। मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सुनना। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये x इज इक्वल टू, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है बेटा। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 2 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, जल्दी। कैन वी डू इट बाय डिवीजन रूल? यस यस कुणाल, उससे भी चेक कर सकते थे आप लास्ट क्वेश्चन को। यस, वेदांत करूंगा बात, इसके बाद क्लास के बाद करते हैं बात डिटेल में, I'll let you know। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 18 मीटर, और कईयों का बीच में, कईयों का नहीं, एक का आया हुआ 11। एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने यही किया जो मैं कर रहा हूं? देखना, x at t is equal to 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, कितना आएगा सर? 8 प्लस 6 प्लस 4, कितना आएगा सर? 18 मीटर। क्या ये कर लिया क्या सबने? जल्दी बताओ। ओके, 20 भी आ रहा है किसी का, क्या बात है। ओके, 18 18 11 कैसे आ गया? 11 कैसे निकाल दिया कुणाल ने? ये कुछ अलग ही दिया था आंसर। पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया? सबने कर लिया था ये? अब अगर मैं बोलूं कि दिस इज द रॉन्ग आंसर, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, बेटा सुनना क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बात है, बहुत प्यारी बात है ये, राइट? अब एक बात समझो, अगर आपने सर टी की वैल्यू रख दी तो आपको पता चल गया कि एक्स जो उसका बेसिकली पोजीशन है वो 18 मीटर पे है, ठीक बात मान गया। सर आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो 2 सेकंड में, तो सर ये क्यों नहीं 18 मीटर है? बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग एक बहुत ही लॉजिकल बात मिस कर रहे हो। क्या ये 2 मीटर पे कहां पे था? 18 मीटर पे। अगर मैं बोलूं कि जीरो पे कहां पे था जब टी जीरो था, जीरो रख के देखना, 0 + 0 + 4 है सर, ये तो जीरो पे ही 4 मीटर शो कर रहा है। तो एक बात बता, जीरो पे ही 4 मीटर पे था, 2 सेकंड के बाद 18 पे चला गया, डिस्प्लेसमेंट क्या 18 होगी या 14 मीटर होगी? सोच के बताना, सोच के बताना, डिस्प्लेसमेंट क्या 18 होगी या 14 होगी? ऑलरेडी अगर वो देखो ऐसा कुछ है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं प्रॉपर, ये देखो ऐसी कहानी है, ये बॉडी है, राइट? मान लो, अच्छा ओरिजिन भी बना लो,
और रीजन भी बना लो। मान लो सर दिस इज 0, राइट, इधर को x बढ़ते जा रहा है। ओके, बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे थी? 4 मीटर पे। t इज इक्वल टू 1 पे कहां पे होती? देखो 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 9। t इज इक्वल टू 2 पे कितनी थी? 18। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहां से अगर आपको पूछा जाए कि पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो बेटा सोचने वाली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट पहले 2 सेकंड में ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। डेफिनेशन याद करना, बोला ये जाता है कि सर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन कहां पे होगी? t0 पे। यस, राइट। तो t0 पे सर इसकी पोजीशन क्या थी? 4 मीटर। बाद में सर 18 मीटर होगी पोजीशन। बेसिकली एक्स अपने को क्या दे रहा है? इट इज गिविंग अस द पोजीशन, जैसे सर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है किसी टी टाइम पे। तो बेटा यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 18 - 4, दैट इज 14 मीटर इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट विल बी रिटन एज, याद रखना, इट विल ऑलवेज बी रिटन एज एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। सर इनिशियल क्या है? टाइम इनिशियल लिया मैंने 0, तो यहाँ पे लिखना 18 - 4, दैट इज 14 मीटर, राइट। सिमिलरली जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, इसी के एक और पार्ट बना लो और क्वेश्चन लिखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 3 seconds. Find the displacement from t is equal to 1 to t is equal to 3 seconds. नंबर 9, अब समझे कैसे? $14 मीटर इज द राइट आंसर। यस। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है सर। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। करके देखो, क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब x एट 3 सेकेंड माइनस x एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सर वैल्यूज रख दूं? रख दो बेटा, देखो क्या आएगा। 3 रखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 × 9 प्लस 3 × 3 प्लस 4। This will be 18, 18 and 22, 22 and 9, 31 मीटर, राइट। अच्छा ये आया कहाँ पे? सर x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा 1 पे कितना होगा सर? x एट 1 विल बी इक्वल टू 2 + 3, दैट इज 5 and 9, राइट। तो सर यहाँ पे रख दूंगा 31 - 9 कितना आएगा? चेक करो सारे बच्चे, जल्दी से बताओ, आया? डिस्प्लेसमेंट 22 कैसे होना चाहिए? नमन मैं समझा नहीं बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आप कैसे सोच रहे हो। अच्छा इसकी बात कर रहे हो या पिछले वाले की बात कर रहे थे? -27 - 9, 18। नो 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 नो, इट विल बी 31 - 9। काफी बच्चों का आंसर 22 आ गया था। ओके बेटा, एक बात सिंपल है यहाँ पे। अब आप लोगों को ये समझ आने लग गया होगा कि सर अगर मुझे कभी भी x का फंक्शन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो बेसिकली ये बेटा तुम्हें देता क्या है? सर दिस गिव्स अस पोजीशन ऑफ द बॉडी, राइट। उस पोजीशन से तुम क्या कर सकते हो? सर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, राइट।
अगर मुझे फाइनल पोजीशन पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करके सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ कि यार ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये एक और एग्जांपल लेनी है तो ले लो, फिर मैं आगे इस पे और एक क्वेश्चन करवाऊंगा। एक और छोटी सी एग्जांपल रख रहा हूँ, जल्दी से बोल देखना। 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। If the position of the particle varies as this, x is equal to this is this, find, जल्दी से आंसर देना मुझे, displacement in first second, find displacement in first second, जल्दी से and I want your answer जल्दी बेटा। ओके 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 ओके, डिफरेंशिएशन नहीं करना नमन, मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा। डिफरेंशिएशन कब करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। उस चीज को मैं समझ गया, डिफरेंशिएट क्यों किया आपने, और वो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा ये सोचो थोड़ा सा। ओके, क्या बात है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 9, कुछ कह रहे हैं 10, कैलकुलेशन में गड़बड़, बहुत अच्छे। 10 वालों, 10 वालों जो चीज सिखा रहा हूँ शायद वही गलती कर रहे हो। पूनम, खुशवंत, चेक करो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, मतलब पहले सेकंड में, तो सर x इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर, यस। x2 इज इक्वल टू व्हाट, और सॉरी x0 इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल क्या लूंगा, टाइम 0 ही लूंगा। तो सर क्योंकि फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट सेकंड का मतलब टाइम 0 to 1 सेकंड, 0 पे कितना आएगा, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर विल बी 9 मीटर। जो बच्चों ने 10 निकाला था बेटा, जो मैंने कंसेप्ट समझाया था वो समझ आया। जो बच्चे का रजत, खुशवंत और पूनम, प्लीज जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था वो समझे कि अपने को कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो याद रखना कि 0 पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। गुड खुशवंत, गुड बेटा। ओके, अभी नमन ने बोला कि सर मैंने ना डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को। अच्छा, बट नमन ने ये नहीं सोचा कि डिफरेंशिएट करेगा तो होगा क्या। मैं बताता हूँ बेटा क्या होता है वो। अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल है, x इज इक्वल टू, सारे बच्चे लिख लेना, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ठीक है। आपको बताया गया इफ, लिख लेना आप पूरा, इफ position of the particle varies as x is equal to 2t square plus 3t plus 5, if position of the particle varies as x is equal to 2t square plus 3t plus 5, then find out the velocity of particle at t is equal to 2 seconds। एक बात, दूसरा पार्ट बी, let's assume this is part A, find acceleration of the particle at t is equal to 10 seconds। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। अब सोचो, तुम लोगों को ये ऐसा नहीं है पढ़ाया नहीं गया, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है ये, राइट। एक्स को डिफरेंशिएट करते हो टी के साथ तो dx बाई dt आता था, याद है, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज dx बाई dt। क्या होता है dx बाई dt, सोचो। और अगर फिर dx बाई dt करोगे तो dx बाई dt किसके बराबर था, v के बराबर।
तो x से मैं v का फंक्शन निकाल लूंगा और फिर dv बाई dt कर दूंगा तो एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा। सोचो बेटा मैं जो बोल रहा हूं, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छे, नहीं समझ पा रहे तो होल्ड करो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा जल्दी से। कई बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलो बेटा सारे बच्चे, बाकी कोई इशू नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, देव और कुणाल का आंसर सेम है अभी तक तो। पूनम और नमन नई वैरायटी लेके है मार्केट में, दोनों के आंसर अलग अलग है तीनों के। ओके ओके, मैं बताता हूँ क्या 2 सेकंड के बाद है ना। ओके पूनम एक बार डिफरेंशिएशन चेक करो दोबारा। नमन चेक करो बेटा, डिफरेंशिएशन चेक करो। सर इधर देखो मेरी बात सुनो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इधर देख लो, बहुत अच्छे तुम लोग कर लोगे बाकी सब, सिर्फ मेरी बात सुन लो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। सर अगर मुझे कभी एक्स का फंक्शन दे दिया गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, सर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास dx बाई dt आता है। और dx बाई dt सर अपनी बात हुई थी क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके x को क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। और अगर मैं dv बाई dt कर दूं, मतलब जो उस दिन कुणाल बोल रहा था डबल डेरिवेटिव सर, डबल डिफरेंशिएशन, यस, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको, यस। अगर x के फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, या फिर मैं बोलूं वेलोसिटी के फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, तो बेटा वो dv बाई dt आएगा, जो कि इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो रिमेंबर ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे मुझे x के फंक्शन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी के फंक्शन से एक्सेलरेशन निकालनी है, बाकी का काम इजी हो जाता है आपके लिए। देखो अब x क्या था, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, डिफरेंशिएट करूंगा सर क्या आएगा, 4t प्लस 3 आएगा सर। सर ये क्या आ गया, वेलोसिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब वेलोसिटी का फंक्शन 4t प्लस 3 है, ये वेलोसिटी कहां पे पूछी गई है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, t की कितनी आएगी, 11 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। सर एक्सेलरेशन निकालनी है, dv बाई dt कर दूं, यस करो बेटा, क्या आएगा सर, 4 आ रहा है। सर t के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, सर t की वैल्यू कुछ भी हो तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ना। तो इसका मतलब सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड कोई भी टाइम हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, तो सर वो टी के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रही तो आई कैन ऑल्सो से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर दैट बेटा, बहुत छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी जल्दी, जिनके आंसर गलत भी आए थे, पूनम नमन वेदांत चेक करो बेटा और मुझे बताओ जल्दी से समझ आया या नहीं। सर मैंने गिवन इक्वेशन में t इज इक्वल टू 2 डाल दिया और वेलोसिटी की फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब, वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब v इज इक्वल, अच्छा वो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो नहीं कर सकते, ना 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 ना, वो कब होगा, वो कांस्टेंट स्पीड के लिए होता है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है क्या, चेक करना, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो चेंज होते जा रही है। सर 11 कैसे आया बेटा, देखो इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास स्पीड का फंक्शन क्या आ गया था, स्पीड का फंक्शन आया था, ये तो समझ आया ना, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, 40 प्लस 3 आ गया, आ गया। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज रख दूंगा 4 इंटू 2, मुझे क्या पूछा गया है, 2 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी कितनी है। सर यहाँ पे टी की वैल्यू रख दूंगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 मेरे हिसाब से तो 11 ही होता है। सृष्टि चेक करना, ओके समझा, गुड। सर एक्सेलरेशन एक बार फिर से रिपीट करो। एक्सेलरेशन बेटा देखो, अगर मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा 4t प्लस 3, तो 4 बाहर आया, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 3 का क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा 4 बचा, यस।
तो सर 4, क्या टी बचा यहाँ पे? टी तो है ही नहीं। अरे टी कुछ भी हो, क्या एक्सेलरेशन इफेक्ट हो रही है क्या? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब सर कांस्टेंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। कोई भी, अगर मैं जैसे अपन ने बोला नहीं था कि y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर होगा, तो क्या y का डिपेंडेंसी होगा क्या t के ऊपर या कोई किसी चीज के ऊपर ना? तो वो सर अनचेंज रहेगा। t की वैल्यू कुछ भी हो, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जल्दी से सारे बच्चे, मैं तभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जब बोलोगे कि सर ये समझ आ गया। सर आई वाज क्लियर बट आई कांट सॉल्व एक्सप्लेनेशन। ओके गुड, इट्स ऑल राइट, इट्स बेसिक डिफरेंशिएशन। x को एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आया। सर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया। अगर मैं थोड़ा सा और टेक्निकली बोलूं, x को एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है, दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है। सिंपल है, राइट? और एक बार तेरे पास फंक्शन आ गया, उसके बाद तो खेल खेलो ना यार, जितना टाइम का जो वैल्यू रखना है रखो, और अपने पास आंसर आएगा, खत्म कहानी। ओके चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखना। आपको बोला गया इफ mass of a body m is equal to 2 kg, right, and v is equal to t cube by 3 plus t square by 2 plus 5, find the force acting on it at t is equal to 3 seconds। चलो अब मुझे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके सोच समझ के करना है यार, सोच समझ के, थोड़ा दिमाग खोल के चलो। ये नहीं कि सर ने बस एक चीज बताई थी वही दोबारा फिर क्वेश्चन दे देंगे और फिर वही अपन करके खुश होंगे ना। हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज है, बस आपको आइडेंटिफाई करके उस चीज को हिट करना है। अब तुम कहोगे सर आपने फोर्स दे दिया, मुझे मेरे हिसाब से फोर्स मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों सर? फोर्स क्या होता है याद है? अगर किसी को इंट्रोडक्टरी लेक्चर याद हो, फोर्स इज इक्वल टू मास, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालनी है, बस कितने टाइम पे? 3 सेकंड पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, जल्दी करो। देव का आंसर आ चुका है, मैं देखता हूँ देव, बाकी सारे बच्चे भी करो। गुड कुणाल, बहुत अच्छे, कुणाल और देव का आंसर सेम है, गुड। जल्दी 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 जल्दी। इस टेस्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशन ही आएंगे, राइट? इस टेस्ट का मतलब जो तुम्हारा होगा नेक्स्ट वीक 14th को। ओके सृष्टि का आंसर कुछ और आ रहा है, एलसी। सृष्टि आपने जो बताया ना वो आपने एक्सेलरेशन बताया है, फोर्स पूछा गया है। फोर्स कैसे निकालोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है देखो। पहले तो सारे बच्चे ये बताओ, इधर आ जाओ, अब मैं बताता हूँ। वेलोसिटी दे रखा है, डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा? सोच के बताना, एक्सेलरेशन आएगा। अगर तुझे मास और एक्सेलरेशन पता है ना बेटा, तू फोर्स निकाल सकता है, याद रखना ये बात। करो सर। dv by dt which is nothing but acceleration can be written as 3 आगे आया, 3 एक पहले ही था, t की पावर हो जाएगा स्क्वायर प्लस, सर 2 एक पहले ही नीचे है, 2 आगे आएगा,
2 आगे आया, टी की पावर 1 प्लस 0। तो यहां से सर मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन का फंक्शन किसके बराबर आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी। बेटा अब देखो, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे टी की जगह क्या 3 रख दो, 9 प्लस 3 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई अपने पास क्या, एक्सेलरेशन। अच्छा सर मुझे पूछा क्या गया है, फोर्स। फोर्स कैसे निकालूंगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 24 न्यूटन इज द राइट आंसर। 24 न्यूटन इज द राइट आंसर। काफी बच्चों का आ गया था, सृष्टि, नमन, यस, गुड, देवेन, कुणाल, बहुत अच्छे बच्चा। अभी मुझे ये बताओ, सारे बच्चे देख लो, अगर देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लूंगा फिर मैं आई विल रैप दिस अप। बट अभी जो भी है, यस सृष्टि यू आर राइट, राइट। अगर अभी कोई भी डाउट है, अभी के अभी क्लियर करो, फिर ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, राइट। इट डजंट मेक सेंस के मैं क्वेश्चन करवाते जाऊं, आप लोग एडअप ना करते जाओ। आप लोगों को बेटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ही फायदा होगा। एक क्वेश्चन और, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन दिस एग्जांपल एंड लेट मी नो कि क्या होगा। If the position of a body varies as x is equal to 3t square plus 2t plus 10, find the kinetic energy at t is equal to 2 seconds. Mass of the body is 1 kg. जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो। ओके, गौरव बालेराव का आंसर आ गया, देव का आंसर आ गया, किसका सही है ये देखते हैं। सर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मुझे फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए। सर मुझे तो यहाँ पे एक्स दे रखा है, बट सर मुझे आपने बताया कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास dx बाई dt आएगा, जो कि वेलोसिटी ही, स्पीड ही देगा मुझे, यस। तो सर यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, 60 प्लस 2, वी आया कितना, 60 प्लस 2, कितने पे पूछा, 2 सेकंड्स पे। तो सर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स इज
14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो सर यहां से काइनेटिक एनर्जी में क्या बोल सकता हूं, देखना, हाफ m v स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 98 जूल। कई बच्चों का आंसर सही था, बालेराव का सही था, कुणाल का सही था। देव चेक कर, फिर गलती की एक। यस 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 यस। सृष्टि अब चेक करना बेटा, अगर समझ आया तो। वेदांत, खुशवंत, पूनम, नमन, चेक करो जल्दी। कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, मैं बता रहा हूँ, फालतू में। सब फिजिक्स सब दे रही है। पूनम, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का 9th क्लास से सीख रहे हो। ट्वेल्व प्लस टू को मैंने 24 लिख लिया, क्या बात कर रहे हो। कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं, अब क्लियर, अब क्लियर होना चाहिए। अच्छा चल आजा, एक और आ गया मेरे दिमाग में, फॉर्मूला पता चल जाएगा तुम लोगों को याद है या नहीं याद। देखो इस वजह से इंट्रोडक्टरी क्लास लगाई गई थी आप लोगों की। इफ x इज इक्वल टू, क्या लिखूं, 5t² प्लस फाइंड द मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी, मुझे आंसर एक्यूरेट चाहिए। अब फॉर्मूला याद करना, ये मत बोलना कि सर मैंने तो मोमेंटम कभी सुना ही नहीं है। यस यस, गुड कुणाल, गुड, बढ़िया, अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग अपने आप लगेगा जब तुम लोगों को समझोगे चीजें। बहुत कुछ है अभी तो, अभी तो शुरुआत है। फिजिक्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, बहुत बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मजेदार चीजें बच जाएंगी। ओके, नमन का आंसर आया कुछ। आई सी टू इट, आई सी टू इट नमन। मास ऑफ द बॉडी ले लेना 1 kg, मास ऑफ द बॉडी ले लेना 1 kg। यस, गुड गुड। ओहो कुणाल, कुणाल चेक करना, तेरा अकेले का अलग आया है, सबका सही आ रहा है। यस यस, गुड गुड गुड, काफी सबका सही आ रहा है, सबका बहुत अच्छे यार बच्चों। इधर देखो, v का क्या आ जाएगा फंक्शन, सर डिफ्रेंशिएट ही तो करना है एक बार, क्या आ जाएगा 10t+3। सर वेलोसिटी स्पीड निकाल दो सर, 2 पे कितनी आएगी, 23 मीटर पर सेकेंड। सर स्पीड आ गई, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना 1, वेलोसिटी कितना 23, तो आंसर आएगा 23 kg मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बताओ, क्लियर है कहानी। ओके ओके, आई गेट इट। बहुत सिंपल है, आप कुछ भी कहानियां बनवा सकता हूं मैं तुम लोगों को इस पे। बस एक चीज को ऐसे, एक काम करो, नोट बना के लिखो, एक नोट बना के लिख लो बस, ये सारी एग्जांपल्स के बाद फिर मैं नया चीज स्टार्ट करूंगा। नोट बना के लिखो कि अगर सर देखो मेरे पास, देखना इधर देखना, अगर मेरे पास x का एक फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये तो समझता होगा आप लोगों को कि ये इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू f ब्रैकेट में t, ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सर अगर मुझे ऐसा कुछ दिया गया, मैं अगर इसको करूंगा डिफ्रेंशिएट, मतलब सर dx बाई dt कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। या फिर और अच्छे से बोलूं तो कहने से वेलोसिटी का एक फंक्शन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। यस सर, यही तो करते आ रहे हो अभी तक। अच्छा सर, फिर
फिर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो सर डीवी बाई डी टी कह रहे हो क्या? हाँ, डीवी बाई डी टी कर दूंगा तो सर ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब सर क्या मुझे एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल जाएगा? यस। ये चीज को बहुत अच्छे से बेटा स्टार मार्क करके अपने दिमाग में भी डाल लो कि सर अगर मुझे कभी भी एक्स का फंक्शन दिया गया, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, बट आगे जाके तुम लोगों को रियलाइज होगा कि सर ने कितनी बड़ी बात बोली थी उस टाइम। ओके, पॉइंट समझ के इसको लिखो, स्टार मार्क कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे काइनेमेटिक्स में अपना बेस बनाएगा यही चीज। काइनेमेटिक्स में तो यही बातें होंगी सारी। अच्छा, अब देखो एक बात मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ना वैसे हल्का सा वैसे ही बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ठीक है? लॉजिक नहीं बनता बट बताऊंगा लॉजिक क्यों नहीं बनता और क्यों बताना जरूरी भी है, वो भी आप समझ जाओगे टाइम के साथ। अभी सर मैंने सीखा एक्स के फंक्शन से मैं स्पीड पे आ गया, वेलोसिटी के फंक्शन पे आ गया, वेलोसिटी के फंक्शन से मैं एक्सेलेरेशन के फंक्शन पे आ गया। आने वाले समय में कुछ ऐसा भी सिखाऊंगा बेटा, जब तू यहाँ से यहाँ पे चला जा सकता है और यहाँ से यहाँ पे चला जा सकता है। वो कौन होगा सर जो ऐसे करवा पाएगा? क्या सर वो डिफरेंशिएशन ही होगी? नहीं, आंसर इज नो। उस टूल का नाम कुछ और है। वो टूल का नाम आप लोगों ने शायद सुना भी हो। यस, देव ने बोला, कुणाल ने बोला। उस टूल का बेटा कैलकुलस का दूसरा पार्ट जो है इंटीग्रेशन, राइट? अभी इसने तुझे क्या सिखाया? एक्स से वी पे आना, वी से ए पे आना। किसने? डिफरेंशिएशन में। आने वाला टॉपिक इंटीग्रेशन सिखाएगा, एक्सेलरेशन से वी पे जाना, वी से एक्स पे जाना। घबराना बिल्कुल नहीं है। डिफरेंशिएशन अभी के लिए आती है, खुश हो उस बात के लिए, राइट? जब इंटीग्रेशन आएगी उसके साथ भी दो दो हाथ करेंगे। आ जाओ। अब एक नए प्रकार की प्रॉब्लम्स है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक नई प्रकार की बेटा कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बतानी है आप लोगों को। कई बार आप लोग देखोगे कि होगा सर ऐसा कि मुझे दे दिया गया, जैसे देखना एक सेकेंड, वी आर गिवन विद एन एग्जांपल के x इज इक्वल टू, पहले मेरी सुनना फिर खुद ट्राई करना। x इज इक्वल टू a t क्यूब, अच्छा, y इज इक्वल टू b t स्क्वायर। सर अच्छा, x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम, y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम, समझा सर? ये इतना समझ आता है अब मुझे कि फंक्शन वंक्शन कैसे देखना है, कौन किसका फंक्शन। यस, बट बेटा अब आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सर क्या बात कर रहे हो? एक्स का फंक्शन है टाइम के टर्म्स में, वाई का फंक्शन है टाइम के टर्म्स में। इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx बाई dt आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dt आएगा। बट आपने बोल दिया dy बाई dx निकाल। मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को सोचने के लिए मैं जरूर 2 मिनट दूंगा, सो दैट कि आप सोच पाओ कि क्या ये पॉसिबल है dy बाई dx निकालना। अगर है तो मुझे बताना कैसे, ठीक है? तुमने क्या सोचा, मैं बताऊंगा कि वो मेथड सही है या नहीं, या फिर मैं बताऊंगा कि अपन किस मेथड से इसको डील कर सकते हैं। सारे बच्चे एक बार ट्राई करो, मन से ट्राई करो, कोशिश करो सोचने की कि क्या पॉसिबिलिटी क्या है सर यहाँ पे। y इज इक्वल टू बी एक्स बाई एटी, एटी तो रहेगा नहीं ना? चेक करो चेक करो चेक करो, इसका आंसर जो आएगा मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक सेकंड, आप लोग अपना निकालो एक बार।
आएगा, टी बचेगा, टी आएगा, टी आएगा। बिल्कुल, कुणाल का आंसर सही था, कुणाल का आंसर बिल्कुल सही था। सो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं नमन, तू बिल्कुल सही गया था बट थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तूने। फाइंड dx and then substitute, यस 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 पूनम, वैसे कुछ करना है। इधर देखो, इधर देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बात बताओ, सारे बच्चे इधर देखना। सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dx बाई dt मिलता है, हाँ या ना? बहुत पढ़ लिया अब, कितना आएगा 3a t²। सर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा 2bt। सबको समझा यहां तक? अब एक बात बताओ, अगर मैं dy बाई dt और dx बाई dt जानता हूं, दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो काम चलेगा या नहीं चलेगा? सोच के देखना, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt क्या बन जाएगा सर? dy बाई dt इंटू dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, खचाखच dt dt गया, क्या बचा? dy बाई dx। कहना क्या चाह रहे हो सर? अरे अगर dy बाई dt और dx बाई dt को डिवाइड कर देगा ना तो dt dt अपने आप कट जाएगा, बचेगा क्या जो तुझे चाहिए? तो कर दो क्या सर, dy बाई dx will be equal to this upon this 3a t²। दिस कैन बी रिटन एज, t से t कटा तो बेटा क्या बचेगा आपके पास 2b बाय 3a t। बहुत अच्छे, कुणाल का आंसर सही आया था, दिस इज द राइट आंसर। मैं और इस पे क्वेश्चन दूंगा, आप लोग पहले करो, पहले इसको समझो। सर अब देखो, ऐसा नहीं है कि सर मैं डी वाई इज इक्वल टू बाई bt² दे रखा है और तुम पता क्या करो कि सर मैंने कर दिया 2bt और बोल दिया ये dy बाई dx आ गया। अरे भाई, अगर t का फंक्शन है तो dy बाई dt करेगा ना, डिफरेंशिएट होगा तो। समझ रहे हो मेरी बात? t लिखना भूल गया सर, यस यस यस, इट्स ऑल राइट। सर मेरा भी करेक्ट है या नहीं? वेदांत एक बार चेक कर लो बेटा मुझे आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल अच्छा है। 2b बाई 3a t बिल्कुल सही था बेटा, बिल्कुल सही था। अब सारे बच्चे एक बार देख लो, समाओ इस चीज को, कैसे सर ने दो अलग अलग एक्स और वाई के टी के टर्म्स में फंक्शन, फिर दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके dy बाई dx कैसे कर दिया। ये चीज को दिमाग में एंटर कराओ, अगर एंटर हो गई तो बहुत बड़ी चीज है ये बेटा, आगे जाके सीखोगे। आई थॉट कॉन्स्टेंट को जाने, कौन से कॉन्स्टेंट? अरे अरे क्या बात करते हैं, कॉन्स्टेंट जो मल्टीप्लाइड में हो वेरिएबल के साथ, वो उनको कहीं नहीं जाने दे सकते आप लोग, वो तो इक्वेशन की शान होती है। ओके यस, ओके एक और क्वेश्चन करोगे खुद से ट्राई? जल्दी जल्दी सारे बच्चे बोलो, मन है क्वेश्चन ट्राई करने का या आगे बढ़े? यस सर, आजा चल, अच्छा क्वेश्चन दूंगा, फिर ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं करेंगे। इधर देख, राइट आ जाओ। y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू थीटा a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a, एक सेकेंड, 1 माइनस कॉस थीटा। फाइंड आउट dy बाय dx। सारे बच्चे दिमाग दौड़ाओ, फंक्शन में जो तुम्हारे पास बेटा a है, a इज अ कांस्टेंट, थीटा इज अ वेरिएबल, याद रखना a इज अ कांस्टेंट, लिख भी लो अगर लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो करना क्या है सर? सोचो सोचो सर, dy बाय डी थीटा तो निकाल सकते हैं, dx बाय डी थीटा भी निकाल सकते हैं,
बट पूछा क्या गया है, पूछा तो कुछ और ही गया सर, dy/dx। जल्दी से सारे बच्चे अपना दिमाग झोंको इस पे, जो समझ आ रहा है करो। ट्राई सर। ओके ओके, करो करो करो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं वैसे तुम लोगों को फिर सेम सा क्वेश्चन दे दूं और आप खुश हो जाओ, वो सेंस नहीं बनती, राइट। आप लोग अब बंसल में आए हो तो IIT जेईई के लेवल तक टच मारेंगे। हर चीज में देखो, कंसेप्ट सीखा, अच्छे क्वेश्चन को भागो, कोई इशू नहीं है। डिफिकल्ट लगेगा सर, ये तो फिर कुछ नया सिखा हो गया इसमें। बेटा नया होगा कोई नए को हर कोई नए क्वेश्चन में, तो तभी नई नई चीजें सीखोगे, तभी अपनी जो स्पेक्ट्रम है ब्रॉड हो जाएगी, राइट। आंसर यार ऐसे मुझे ना पढ़ने में थोड़ा सा वो हो जाता है, -1/4 थीटा। नहीं 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 नहीं। पहले एक बात बताओ, पहले एक एक करके चलो, एक एक करके वो मत करना। अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहाँ पे पहले y को डिफरेंशिएट करना है, dy बाय क्या करूंगा, d थीटा करूंगा। अच्छा सर, अगर मैं इसको देखो लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, a थीटा प्लस a साइन थीटा, लिख लो सर। सर इसको भी लिख सकता हूँ ना, a माइनस a कॉस थीटा, लिख लो सर। क्या होगा, ब्रैकेट ही तो खोली है। यस सर, पहले y की थीटा के साथ, थीटा सर वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो सर a थीटा की डिफरेंशिएशन पावर 1 है, तो सर 1 ही रहेगी। आ गया या 1 माइनस 1 0, तो 1 आ जाएगा। यस, प्लस a कांस्टेंट बाहर आया, साइन की क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। dx बाय डी थीटा, सर a माइनस a कॉस थीटा है, a का क्या हो जाएगा 0, माइनस a माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा की क्या हो जाती है, माइनस साइन थीटा, क्या आएगा, इट विल बी a साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। मेरे पास ये दो बेटा फंक्शन आ चुके हैं, एक है तेरे पास dy बाई डी थीटा, एक आया dx बाई डी थीटा। अब एक छोटा सा काम करो, dy बाई dx निकालना है, तो कहना है इसे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कर दो, तो डी थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx। तो सर क्या लिखूंगा यहाँ से, dy बाई डी थीटा क्या था, a प्लस a कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी सर कि यहाँ पे तो आपने a उड़ा दिया, यहाँ पे नहीं उड़ाया। अरे क्योंकि यहाँ पे देख वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, वो जैसे मान ले 2x होता है तो 2 बचता है ना, और अगर 2 होता है तो उड़ जाता है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था, उड़ गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल था, कांस्टेंट बाहर आया, वेरिएबल की डिफरेंशिएशन 1। तो दिस इज योर राइट आंसर बेटा, नोट करो, अच्छी कहानी। सेम मिस्टेक, ओके, करेक्ट सर, गुड बेटा, बहुत अच्छे पूनम। a प्लस a cos थीटा अपॉन a sin थीटा, बहुत अच्छे अर्पित, बहुत अच्छे। अच्छा a को काट दिया, ठीक है कुणाल, वो भी सही है, काट सकते हो, a को काट दो। यस यस यस, बिल्कुल सही है वो। ये देखो ना, इसको काटना है, काट दो, ए कट गया, तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलेगा क्या सर, बिल्कुल दौड़ेगा बेटा, टेक्निकली बिल्कुल सही हो आप लोग। ओके, ये बताओ जो कहानी है उसकी फील आ गई ना अब आपको, कैसे चीजों को डील करना है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना, हवा पानी लग रहा है ना। इस पे क्वेश्चन जितने भी बनाने हैं बनाते जाओ। ओके चलो, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो भी आपके आज मैं ट्राई करूंगा, अगर टाइम लगा तो क्वेश्चंस आपको आज भेजूंगा मैं। आई होप आप लोगों की जो डीपीपीज हैं और शीट्स हैं वो आप साथ साथ साइमल्टेनियसली करते जा रहे हैं, और जो क्लास नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास में हुआ और सर उसको बाद में भूल गए, नो।
उसको बेटा प्लीज मेक श्योर करो कि डेली 1 घंटा देना ही देना है सर मुझे नोट्स को, ठीक है। जो भी एग्जांपल्स हुई है मुझे एक बार आंखों से निकालनी है, देखना है जरूर एक बार कि ठीक है सर जो मैंने किया। देखो पता है क्या होता है, कई बार बच्चा क्लास में जब पढ़ रहा होता है, आप लोगों को बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मजा आ गया सर, समझ आ गया, सब समझ आ गया, बट अगर 2 हफ्ते बाद बेटा मैं कईयों को पूछूंगा, मे बी उनको यही क्वेश्चन ना आ रहे। रीजन बीइंग रिवीजन नहीं करते आप लोग। आप क्लास में पढ़ा, आपको लगता है खत्म अब कहानी, नहीं, वहां पे कहानी शुरू होती है। आप सीखते हो, आपने समझा बहुत अच्छे से, आपका चीजें क्लियर हो रही हैं, बट उसको अगर मुझे होल्ड करना है सर, उसकी सिर्फ एक ही उसकी की है, दैट इज एवरी डे आई मेक श्योर कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको जाके मैं खुद से जब बैठ के दोबारा से एक बार रिवाइज करूं, और जो भी क्वेश्चन है उसको दोबारा से देखूं। अगर ये आप फॉलो करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन वट एवर यू आर इन, राइट। थैंक यू सो मच। मैं वहां पे आता हूँ, डाउट्स लेता हूँ।